टिंकल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ टिंकल और आज हम पढ़ने वाले हैं सुधा मूर्ति ग्रैंडमास बैग ऑफ द स्टोरी की सेकंड स्टोरी। स्टोरी में तो मज़ा हमेशा आता है आपको। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आप सभी को लगता है कि फार्मर्स इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो फिर वो पुअर क्यों हैं, रिच क्यों नहीं हैं? दोस्तों, कुछ फार्मर्स रिच भी होते हैं, जैसा कि हम इस स्टोरी में ही पढ़ेंगे। एक फार्मर थी जिसका नाम था कावेरी। वो बहुत ही पुअर थी और फिर उसने अपने दिमाग की मदद से वो रिच बन गई। आइए स्टोरी पढ़ते हैं, बहुत मज़ा आएगा। इस स्टोरी का पूरा नाम है कावेरी एंड द थीफ। आइए स्टोरी शुरू करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। आनंद, कृष्णा, रघु और मीनू सब लोग खेत जा रहे थे अपने अज्जा के साथ। वो सब शहर के बच्चे थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि खेती कैसे करी जाती है। रास्ते पे आनंद ने कहा, "Hey, look, there is a nest of a bird." देखो, वहां एक बर्ड का नेस्ट है। उन्होंने अज्जा से पूछा कि अज्जा, एक चिड़िया कैसे डिसाइड करती है कि उसको नेस्ट कहाँ और कैसे बनाना है? अज्जा ने कहा, उन्हें इस सब की जानकारी रहती है। उसके बाद वो लोग खेत पहुंच गए। खेत में बच्चों ने बहुत मज़े किए। उन्होंने खेत में खेला और गार्डनिंग भी की। उसके बाद वो लोग घर आ गए। घर में अज्जी ने कहा कि तुम लोग ने वहाँ पे क्या क्या किया? तो सभी बच्चों ने बताया कि हम लोग ने वहाँ पे बहुत मज़े किए, गार्डनिंग की और खेला भी। सभी बच्चों ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि फार्मिंग इतनी कठिन होती है। अज्जी ने कहा, हाँ बच्चों, फार्मिंग बहुत कठिन होती है। आनंद ने कहा कि अगर फार्मर्स इतना इम्पोर्टेंट काम करते हैं तो फिर वो पुअर क्यों है? तो अज्जी ने कहा कि कुछ फार्मर पुअर नहीं होते, कुछ फार्मर्स रिच भी होते हैं, जैसे कि कावेरी अपने दिमाग की मदद से पुअर से रिच बन गई। चलो कावेरी की स्टोरी पढ़ते हैं। सभी बच्चों ने कहा, हाँ ठीक है, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, अब स्टोरी पढ़ते हैं। एक गांव था जिसमें कावेरी नाम की एक फार्मर रहती थी। उसके पास एक हार्ड और ड्राई ज़मीन थी और वो छोटा सा पीस था। वो रोज़ उसमें पानी डालती और उसको खोदने की कोशिश करती। वो जो उसकी ज़मीन थी वो एक टेम्पल से बिल्कुल सटी हुई थी।
एक दिन वहां पे एक स्ट्रेंजर आया। हालांकि स्ट्रेंजर ईमानदार था, वो उसके घर में घुसा। कावेरी का जो हस्बैंड था वो दिन भर अपने घर में मजे से सोता रहता था और कावेरी बेचारी काम करती थी। जब वो स्ट्रेंजर घर में आया तो उसको हस्बैंड दिखा सोता हुआ। उसने उसको जगा के पूछा कि थोड़ा खाना मिलेगा। तो हस्बैंड ने किचन की तरफ इशारा करके उसे वहां भेज दिया। स्ट्रेंजर तो ईमानदार था, तो उसने उतना ही फूड और पानी लिया जितना उसको और उसके घोड़े को चाहिए था। और कावेरी के घर में ऐसा कुछ था भी नहीं कि वो कुछ चुरा सके। एक और दिन वहां पे एक और स्ट्रेंजर आया। एक्चुअली वो स्ट्रेंजर नहीं, एक थीफ था। टेंपल में रखे हुए सिक्के और भगवान की ज्वेलरी चुरानी थी, लेकिन मंदिर तक जाने के लिए उसे कावेरी की जो लैंड थी उसे पार करना था। के बीच में कावेरी खड़ी थी। चोर ने कहा कि चलो चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन वो सोच रहा था कि वो मंदिर तक कैसे जाए। तो उसने सोचा कि एक सुरंग बना के जाता हूँ, लेकिन कावेरी बीच में खड़ी थी तो वो सुरंग भी नहीं बना सकता था। उसने कहा कावेरी से, बहन तुम पूरे समय काम करती हो, इस अंजड़ जमीन पर एक काम करो, तुम मुझे ये जमीन दे दो। 1000 मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। कावेरी ने मन ही मन सोचा कि ये इस हार्ड और ड्राई जमीन पे क्यों लेना चाहता है। जरूर इसके कोई गंदे प्लान हैं, इसके कोई बुरे प्लान हैं। उसने कह दिया, नहीं मैं तुम्हें ये जमीन नहीं दूंगी। उसने कहा कि मैं तुम्हें 2000 रुपए दूंगा। 2000 रुपए में भी कावेरी ने कहा नहीं। 3000 फिर स्ट्रेंजर थीफ ने 3000 रुपए देने का बोला। कावेरी ने तब भी कह दिया नहीं। फिर उस 4000 रुपए में भी नहीं, 5000 रुपए में भी नहीं। कावेरी ने झूठ बोला ताकि ये उसका पीछा छोड़ दे कि इस जमीन पर तो मेरे पुराने पूर्वज का खजाना छुपा हुआ है, वो यहाँ पे गड़ा कर भूल गए थे, और मैं इस जमीन पे इसलिए काम कर रही हूँ ताकि मुझे वो खजाना मिल सके। मेरे पति को एक क्लू मिला है, वो उस क्लू को और अच्छे से जानने के लिए कुछ दिन के लिए बाहर गया है। इस तरह का झूठ बोल के इस तरह का झूठ बोला उसने। तो थीफ को लगा कि ये कितनी पागल औरत है, इसने मुझे राज बता दिया। अब तो मैं रात में आऊंगा और खोद के वो खजाना निकाल के चला जाऊंगा। उसने ये प्लान बनाया।
और फिर वो वहाँ से चला गया। रात हो गई और वो कावेरी की ज़मीन पर आया और उसने पूरी ज़मीन खोद मारी और रात भर उसने पूरी ज़मीन खोदी और पूरी ज़मीन खुद गई। फिर सुबह जब कावेरी आ रही थी तो वो वहाँ से चला गया। कावेरी बहुत खुश हुई। वही हुआ जो उसने सोचा था। थीफ रात में आया और उसने पूरी ज़मीन खोद दी। अब कावेरी ने पे कुछ बीज बो दिए। बीज बोने के बाद जब पेड़ उगे तो उसने वो फल और सब्जी बेच दी और इस बार कावेरी को थोड़े ज़्यादा पैसे मिले। उसने उन पैसों को जमा कर लिया और कुछ पैसों से अपने लिए कुछ गहने खरीद लिए और कुछ खाना खरीद लिया। फिर वो घर जाकर कुछ खाना पकाई और खा ली। जहाँ तक की बात थी, उसने सोचा कि इस बार तो मुझे नहीं मिला। फिर वो वहाँ उस गांव से चला गया। Few months later, कुछ मंथ के बाद वो उस गांव में फिर से आया। उसने कावेरी को अपनी ज़मीन पर गहने पहन के काम करते हुए देखा, लेकिन इस बार वो अलग भेस में आया था। फिर भी कावेरी ने उसे पहचान लिया, लेकिन उसने उसको बताया नहीं कि मैंने उसे पहचान लिया, वो जो थीफ था वो भेस बदल के कावेरी के घर में गया। उसके पति ने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मैं इस गांव में नया आया हूँ, मुझे एक घर की ज़रूरत है, क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूँ? तो हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, तुम रुक जाओ। कावेरी को बुलाया और कहा, इसे कुछ फूड और शेल्टर दे दो। ने उसे फूड और शेल्टर दे दिया। फिर कावेरी ने एक प्लान बनाया। रात हुई और उसने अपने पति से कहा, अरे सुनते हो जी, वो हमारी आंट है ना, उनके घर पे आज कोई है नहीं और उन्हें अंधेरे से डर भी लगता है, तो उन्होंने हमें अपने घर बुलाया है, चलो चले। हस्बैंड ने चिल्लाते हुए कहा, कौन सी आंट? और के बाद कावेरी ने कहा, अरे चिंता मत करो, मैंने गहने छुपा दिए हैं और उसे नहीं ढूंढ पाएगा। तो फिर से हस्बैंड ने कहा, कौन सी आंट, कौन से गहने? तो कावेरी ने हस्बैंड को खींच के बाहर आ गई और किसी जगह चली गई।
उसके बाद थीफ ने सोचा कि ये कितनी पागल है, इसने तो मुझे बता दिया। और फिर थीफ घर के अंदर घुस गया। उसने दरवाजों पर टैप किया और हर दीवार को चीर दिया। पूरी रात उसने ये किया, लेकिन सुबह होने के 2 घंटे पहले उसे नींद आ गई तो वो सो गया। फिर जब हेन ने अपनी आवाज निकाली कुकड़ू, तो वो उठ गया और जितना जल्दी हो सके वहां से भाग गया। अपना सारा सामान लेकर वहां से भाग गया। कावेरी बहुत खुश हुई, लेकिन उसका हस्बैंड नहीं। उसके हस्बैंड ने चिल्लाते हुए कहा, देखो उसने हमारे घर का क्या हाल कर दिया। तो कावेरी ने कहा कि हम अपने घर को वैसे भी ठीक करवाने वाले थे, लेकिन मेरे पास कुछ पैसे तो रखे थे, लेकिन उस स्ट्रेंजर ने ही हमारा काम कर दिया। और फिर कुछ वीक बाद वो जो चोर था वो चूड़ी बेचने वाला बन के आया। उसकी सारी सहेलियां चूड़ी ले रही थी। तो कावेरी भी वहां आई। उसने कहा कि अरे मुझे भी चूड़ी चाहिए, लेकिन मैंने तो मेरी सारी ज्वेलरीज एक जंगल के बीच वाले पेड़ में होल में छुपा दी है। अब वो जो चोर है ना, वो नहीं उठा पाएगा मेरी ज्वेलरीज। तो उसकी सहेलियों ने पूछा कौन से पेड़ में? तो कावेरी ने कहा वो तो मैं नहीं बता सकती। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे खेत पे काम करना है। और फिर वो चली गई। इस बार भी कावेरी ने उसे पहचान लिया था और उसकी ये बात पर थीफ ने यकीन कर लिया, क्योंकि सच्ची में वो तो कोई ज्वेलरी नहीं पहनी थी, सिर्फ हाथ में 2 चूड़ियां पहनी थी और गले में मंगलसूत्र। चोर था वो जंगल चला गया और वो रात भर और हर दिन जंगल के हर पेड़ में ढूंढ रहा था ज्वेलरीज, जो उसकी कभी थी ही नहीं। हालांकि उसे कभी इंसेक्ट्स ने टेयर किया था, लेकिन फिर भी वो ढूंढता रहा, उसने हार नहीं मानी। कि कावेरी की बात थी, उसने अपनी और मेहनत की। कावेरी ने और मेहनत की और उसने एक बड़ा घर बनवा लिया। वो वहां पे बहुत खुश रहती थी और अपने खेती से खाना वाना सब खा सकती थी। उसके पास नए कपड़े भी आ गए थे और उसका हस्बैंड भी अब उसकी मदद करने लगा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।